हेलो बच्चों, कैलाश एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 9th और 10th के लिए संस्कृत व्याकरण की क्लास आज से शुरू है। ठीक है, व्याकरण के बाद फिर हम गद्य और पद्य का भी अध्ययन करेंगे। व्याकरण में अभी आज हम सबसे पहले माहेश्वर सूत्र देखेंगे कि माहेश्वर सूत्र क्या है। अब माहेश्वर सूत्र को पढ़ने से पहले माहेश्वर सूत्र के बारे में थोड़ा सा हम जान लें। माहेश्वर सूत्र जो है वो पाणिनि ने तपस्या की थी, तो उनकी तपस्या से शिवजी प्रसन्न हो गए थे, जिससे कि प्रसन्न होकर शिवजी ने 14 बार डमरू बजाया था। जब वो 14 बार डमरू बजाते हैं तो उस 14 बार जो ध्वनियाँ निकलती हैं उन्हीं ध्वनियों को माहेश्वर सूत्र कहा गया। क्योंकि माहेश्वर सूत्र जो है वो माहेश्वर के डमरू से निकला है, डमरू की आवाज़ से निकला है, इसीलिए माहेश्वर का मतलब होता है शिव जी, और शिव जी के नाम पर ही इसे माहेश्वर सूत्र कहा गया। क्या कहा गया? माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र कहा गया। ठीक है, माहेश्वर सूत्र की संख्या कितनी होती है? तो 14 होती है। कितनी होती है? 14 होती है। आइए पहले इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसका उच्चारण कैसे किया जाता है, इसे पढ़ा कैसे जाता है, वो चीज़ पहले हम देखेंगे। ठीक है, आइए। आई उड़, हमारे साथ साथ बोलते चलिए आप लोग। ठीक है, आई उड़, रिलिक, एओंग, आई औच, है वरट, लड़, इमंगणनम, झबई, घड दस, जब गड दस, खप छठत चट तव, कपई सख सर हल। इसका उच्चारण ऐसे ही होगा। ठीक है, कैसे होगा? आई उड़। अब इसको देखिए एक साथ में ऐसे पढ़िए। जब एक बार जब इसको याद हो जाएगा ना, ये आपको याद हो जाएगा, तो इसको एक साथ में हम लोग पढ़ेंगे। आई उण रिलिक ओंग, आई औच, है वरट, लड़ई मंगणनम, झबई घड दस, जब गड दस, खप चटत चट तव, कपई सख सर हल। ठीक है, तो आइए अब इसको याद हम कैसे करेंगे वो चीज़ देखते हैं। जैसे यहाँ पे माहेश्वर सूत्रों में ये यहाँ से लेकर के 4 नंबर तक ये क्या है? स्वर हैं। इसके अंतर्गत स्वर आते हैं। जैसे आइए देखते हैं स्वर कितने हैं माहेश्वर सूत्रों में। स्वरों की संख्या कितनी बताई गई? देखो, आ, ई, उ, ये जो हलंत लगा हुआ वर्ण है इसे माहेश्वर सूत्रों में गिना नहीं जाता है, इसकी काउंटिंग नहीं की जाती है। ठीक है, अब री देखिए, री, संस्कृत में री को भी स्वर माना गया है। ए, ओ, आए और आओ, देख रहे हैं ना? तो ये कितने हो गए? इनकी संख्या कितनी हो गई आप देखिए, काउंट करिए, जल्दी कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए कितनी संख्या है इनकी। कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितनी है? 9 है। कहने का तात्पर्य संस्कृत की संख्या स्वरों की कितनी है? 9 है। संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है? 9 मानी गई है। ठीक है, अब ये समझ लीजिए कि इन 4 सूत्रों में स्वर है, तो जितने में स्वर है वो चीज़ हम पहले याद कर लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? याद कर लेंगे। कैसे? आई उड़, रिलिक, ए ओंग, आई औच। ठीक है, आ देखिए, आ है, ई है, ऊ है, आयु, आयु ऐसे भी याद कर सकते हैं। आयु, आगे अण ड़ा लगा ही है। रिलिक, ए ओंग, आई औच। ठीक है, अब ये देखिए आ री, इसको आ री ए आई ऐसे भी ट्रिक बना सकते हैं कि अर ए आई। ठीक है, तो हर अक्षर से एक सूत्र की शुरुआत है, इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। या उन चारों को पहले याद कर दीजिए जिसमें जिसमें स्वर हैं, जिन माहेश्वर सूत्रों में उनकी संख्या पहले उनको याद कर लीजिए। आई उण रिलिक एओंग आई औच। हम नहीं कहते कि 14 माहेश्वर सूत्र आप एक साथ याद करिए, उसको बांट लीजिए ना। 4 मान लीजिए, 4 4 में अगर बांटेंगे तो कितने हो जाएंगे? 4 4 8 4 12 2 14। ठीक है, तो कहने का मतलब 4 तिहाई 12, 4 दिन में आपको याद हो जाएगा। नहीं याद हो रहा है 4 दिन में, कोई बात नहीं, 2 दिन 2 सूत्र करके याद करिए, 1 हफ्ते में याद हो जाएगा, लेकिन याद हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना, उसको बार बार लिखिए। चलिए मान लीजिए हम 2 ही सूत्र ले रहे हैं। आई उड़, रिलरिक। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हम 2 ही सूत्र, इसको बार बार लिखिए। क्या करिए? बार बार इसको लिखिए। आई उण रिलिक, आई, सोते जागते उठते बैठते बार बार इसको बोलिए, और उसके बाद फिर 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद लिख डालिए, जब भी दिमाग में आए। कहीं भी ऐसे ही बैठे हो, मोबाइल लिए हो, मोबाइल में ही लिख डालिए। ठीक है, मोबाइल पे वीडियो चला लो, देखते रहिए, दिमाग में नोट करते रहिए, बार बार उसको देखेंगे तब भी याद हो जाएगा वो। आई उण रिलिक, आई उण रिलिक, आई उण रिलिक। ठीक है, इस तरीके से। फिर दूसरे दिन
एओंग अयौच एओंग अयौच एओंग अयौच। तीसरे दिन है वरट लण। चौथे दिन इमंग गणनम झबई गढ़ दस जब गढ़ दस कप चटत चटत कपई हल। ठीक है, अपने आप ही याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो हो गई याद करने की बात। अब जैसे जो ज़्यादा बड़े हैं, नहीं समझ में आ रहे हैं, ये देखिए, ये यहाँ क्या है, अंगा क्या है, क ख गा घा अंगा, यानी क वर्ग का 5वां अक्षर। चा छा जा झा इया यानी च वर्ग का 5वां अक्षर। माँ पाफा बाभा माँ पा वर्ग का 5वां अक्षर। आड़ा। ठीक है, इस तरीके से जो पंचमाक्षर हैं वो सारे इसमें आ गए हैं। इसको इसलिए पंचमाक्षर को क्रम से नहीं रखा गया, क्योंकि इसको बोलने में जैसे इमंग गणनम याद करने में जिससे आराम से याद हो जाए वो चीज़ लिखा गया इमंग गणनम। ठीक है, तो इस तरीके से आप जिसमें पंचमाक्षर है इमंग गणनम, ये भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जब गढ़ दस। ठीक है, खप छटत चटत, इसमें भी हर वर्ग का दूसरा अक्षर है ख। पाप के बाद फा, चा के बाद छा, टा के बाद था, ता के बाद था। ठीक है, ये देखो चा फिर पहला अक्षर आ गया, फिर टा आ गया पहला अक्षर, ता पहला अक्षर। ठीक है, इस तरीके से ऐसे ट्रिक बना के आप लोग इसको याद कर सकते हैं। अच्छा, जब ये आपको याद रहेगा तो मेन है कि आपको प्रत्याहार बनाने में और प्रत्याहार पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, अब इसके आगे अभी इसी क्लास में हम आपको प्रत्याहार बनाना भी बता रहे हैं। ठीक है, मास्टर सूत्र आप लोगों ने देखा। ठीक है, अब हम प्रत्याहार देखेंगे। प्रत्याहार में प्रत्याहार क्या है, प्रत्याहार कैसे बनाए जाते हैं, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। आइए देखते हैं। प्रत्याहार जिसकी सहायता से कम शब्दों में अधिक बात कही जाए, कम से कम शब्दों में अधिक बात कही जा सके, उन्हें क्या कहेंगे, प्रत्याहार कहते हैं। माहेश्वर सूत्रों में से किसी भी बिना हलंत वाले वर्ण का पहला अक्षर ले ले और किसी हलंत वर्ण का दूसरा अक्षर ले ले, इन दो वर्णों के नाम के प्रत्याहार के बीच वाले सभी वर्णों का जो हलंत ना हो बोध होता है। जैसे आई उण रिलिक एओंग अयौच में से यदि आ को चा से मिला दे तो, देखिए आ को चा से मिला दे तो, आ को चा से मिला दे तो अच प्रत्याहार क्या बनेगा, अच प्रत्याहार क्या बनेगा, अच प्रत्याहार बनता है। अच के अंतर्गत आ ई उ री ए ओ ऐ औ सभी स्वर आ जाते हैं। इस तरह हल के अंतर्गत सभी व्यंजन आ जाते हैं। अच के अंतर्गत सभी स्वर कैसे आ रहे हैं, आइए देखते हैं हम। जैसे हमने कहा अच प्रत्याहार, ठीक है, तो आ क्या आया है यहाँ, आ, फिर ई, फिर उ, हलंत वर्ण नहीं लिया जाएगा, फिर री, फिर ए, फिर ओ, फिर ऐ, फिर औ। ठीक है, कहने का तात्पर्य जितने स्वर हैं इसके अंतर्गत आ गए। अब इस प्रकार से हम अच प्रत्याहार बन गया हमारा, आ ई उ री ए ओ ऐ औ। ठीक है, कहने का मतलब जो लास्ट में ये हलंत वर्ण है वो सिर्फ प्रत्याहार के नाम के लिए लिया जाएगा, बाकी इन हलंत वर्णों को प्रत्याहार के अंतर्गत नहीं लिया जाएगा। ठीक, अब हमने कहा जैसे, आइए दूसरा देखते हैं प्रत्याहार। अक, क्या कहा, अक, तो अक कहाँ तक है, ये देखिए, इसको हटाइए पहले तभी समझ में आएगा आप लोगों के। ये देखिए अक, तो अक के अंतर्गत कौन कौन से, देखिए जिस वर्ण से प्रत्याहार बनेगा जो हलंत नहीं होगा वो भी उस वर्ण के प्रत्याहार के अंतर्गत आएगा, वो वर्ण भी। ठीक है, लेकिन जो हलंत वर्ण होगा वो नहीं आएगा। जैसे आ से बनाया हमने अक, आ से बनाया हमने अक, आ से बनाया हमने अच, तो आ लिया जाएगा, अक में भी लिया जाएगा, अच में भी लिया जाएगा। जैसे अब अक बना रहे हैं तो इसमें आ, फिर ई, फिर उ, फिर री, फिर री, ये इस प्रकार से हम अक प्रत्याहार। इसी तरीके से हम बनाएंगे अट प्रत्याहार। ठीक है, अट प्रत्याहार, तो अट प्रत्याहार जब बनाएंगे तो उसमें जो है आ से लेकर के टा वर्ण के बीच में जितने वर्ण हैं सब आ जाएंगे। जैसे आ, फिर ई, उ, री, ठीक है, फिर ए, फिर ओ, फिर ऐ, औ, ह, य, व, र, ह, य, व, र। तो ह, य, व, र में इसमें जो है हलंत लगा हुआ है। हलंत क्यों लगा हुआ है, चूंकि ये हलंत वर्ण के बिना व्यंजन का उच्चारण हम नहीं करते हैं, इसलिए हा या वारा में हलंत वर्ण हलंत रहेगा। ठीक है,
तभी वो व्यंजन माना जाएगा। तो इस प्रकार से प्रत्याहार बनाना आप लोगों ने सीखा। अब प्रत्याहार को और आगे कुल मिला के कितने प्रत्याहार होते हैं, कितने होते हैं, 42 होते हैं। कितने होते हैं, 42 प्रत्याहार होते हैं। ऐसे ही प्रत्याहार बनाए जाते हैं। अब आप लोग एक कॉपी बनाइए, एक पेन लीजिए, उसमें अच्छे से माहेश्वर सूत्र को लिखिए, इन प्रत्याहारों को लिखिए, उसको 1 बार 2 बार 3 बार पढ़िए, प्रत्याहार बनाइए 2-4 बार बैठ के, ठीक है, अपने आप प्रत्याहार बनाना आ जाएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं और प्रत्याहारों के साथ, लेकिन उससे पहले हम सवाल पूछेंगे, इस पर प्रश्न बनाएंगे, आपसे पूछेंगे आज तक जितना पढ़ाए हैं। आप कमेंट करके बताइए कि क्लास कैसी लगी आप लोगों को, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। नहीं समझ में आया तो हम फिर से इसको पढ़ाएंगे, ठीक है, बिल्कुल आराम से हम चलेंगे, अभी बहुत समय है हमारे पास, ठीक है। चलिए ठीक है, धन्यवाद।